सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त निरंतर इसी प्रयास में रहता था कि कैसे सिद्धार्थ को हराया जाए। परंतु सिद्धार्थ जब गौतम बुद्ध बन गए तब देवदत्त की जलन, देवदत्त की ईर्ष्या चरम पर थी और देवदत्त ने कई प्रयत्न किए, सारे प्रयत्न विफल हुए। सिद्धार्थ जैसा वो भी सन्यासी बन गया, सिद्धार्थ की ही शरण में आया, परंतु उद्देश्य वैराग्य या आत्मिक क्रांति नहीं था। भीतर रहकर ही सिद्धार्थ को नीचे दिखाना था। जीवन भर सिद्धार्थ की ग्लानि की, गिराने का प्रयत्न किया, पर जब सब कुछ असफल हुआ तो एक बार देवदत्त ने देखा कि बुद्ध बैठे हैं और ऊपर से एक शिला देवदत्त ने गिराई ताकि बुद्ध मर जाए। वो शिला तेजी से आती है और बुद्ध को छूकर निकल जाती है, हल्का सा छूती है, बिना कोई हानि किए। बुद्ध के शिष्य बुद्ध से कहते हैं कि आपको पता है ये किसने किया, तो क्या आप भी मौन रहेंगे या कुछ करेंगे? बुद्ध कहते हैं तुम्हें देवदत्त की पीड़ा का पता नहीं। वो बचपन में हमेशा मुझे हराया करता था, खेलों में, तीरंदाजी में, परंतु अब उसके लिए यह संभव नहीं हो रहा। इसलिए उसकी पीड़ा का भी सोचो, कितनी उसको पीड़ा होगी भीतर, कैसी आग होगी और कैसी जलन होगी और कितना दर्द होगा। और इतना बोलकर बुद्ध मौन हो जाते हैं और आंखें बंद करके ध्यान में चले जाते हैं। लंबा समय के बाद आंखें खोलते हैं, तब आनंद फिर पूछता है कि आप अचानक ध्यान में क्यों चले गए? तब बुद्ध कहते हैं मैं स्वयं की जांच कर रहा था कि देवदत्त के प्रति मेरे मन में कोई घृणा, कोई नफरत, कोई द्वेष का भाव तो नहीं जगा। अगर ऐसा हो तो फिर भले उस पत्थर ने मुझे नहीं छुआ, पर देवदत्त का प्रयास सफल हुआ। परंतु अपने स्वयं की जांच कर कर मैंने पाया कि उसके प्रति मेरे मन में ऐसा कोई भी भाव प्रकट नहीं हुआ, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि उसने शिला तो गिराई, परंतु मैं अछूता ही रहा। अगर मन में कोई भाव प्रकट होता घृणा का, तो शायद उस पत्थर की शिला ने मुझे नहीं छुआ, परंतु फिर भी यदि इन भावनाओं ने मुझे छुआ होता तो वो मेरी हार ही होती। ये कैसी सूक्ष्म
स्वयं की जांच है। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, बाबा ने कहा स्वयं की जांच करो, स्वयं की चेकिंग करो, देखो हम कितना समय परमात्मा दिल तख्त पर रहते हैं। ये जांच करो, ये चेक करो। जितनी हमारी स्वयं का अवलोकन स्पष्ट, शुद्ध, ईमानदार होगा, उसी अनुपात में परिवर्तन होगा। तो आज सुबह की व्यक्त वाणी किन तख्तों की चर्चा है? एक है तख्त, दूसरा है, एक है तख्त और दूसरा है झूला, और तीसरा है गोदी। एक है तख्त और 3 तख्त, एक है झूला और 3 झूले, और एक है गोद। यदि तीनों ऑफर किए जाए तो प्रश्न है सभी से क्या लोगे? परमात्मा तख्त लोगे या फिर झूला या फिर गोदी? क्या लेंगे? क्यों? सेफ? तो तख्त सेफ नहीं है। एक पिता अपने बच्चों के साथ जा रहा है। एक बच्चा हाथ पकड़ के है, चल रहा है, और एक बच्चे को गोदी में लिया है, और चलते चलते अचानक इंद्रधनुष दिखता है तो बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। पर जो हाथ पकड़ के है वो तालियां बजाता है, हाथ छोड़ देता है और गिरता है, और जो गोदी में लिया हुआ है वो नजारा देखता भी है और ताली भी बजाता है। हम कौन हैं? परमात्मा गोद में है या तख्त पर या झूले पर? वैसे कोई गोदी और कोई तख्त और कोई झूला नहीं है। सब क्या है? अभिव्यक्तियां है प्रभु प्रेम की। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी कब की मुरली है? ये 24/10/10 की तीसरी बार चल रही है। 2022 में फिर चली थी शांतिवन बाबा मिलन में, अभी ये 3rd टाइम चल रही है। तो आज की मुरली में पहले आप बताएंगे, पहले तो ये बताओ किस किस ने मुरली पढ़ी है और बाकियों ने सुना है। क्या सुना? अच्छा तो था कुछ, वही तख्त बिख्त का कुछ चल रहा था सुबह, मुझे अभी पूरा याद नहीं है, पर अच्छा था, पॉइंट्स अच्छी थी, सबने करनी चाहिए। केवल सुनना काफी नहीं है, इन्वॉल्व ऑल सेंसेस। सुनना भी है, पढ़ना भी है, लिखना भी है, बोलना भी है, चिंतन भी करना है, मनन भी करना है, उसके इर्द गिर्द खेलते रहना है, उसके आसपास। अगर बुद्धि रहती है इसमें बिजी तो 2 बातें हो जाएगी। कौन सी? आज की मुरली से
मन मना भाव की अवस्था हो जाएगी, और दूसरा मनन करते करते क्या हो जाएंगे? मगन। और तीसरा व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। तो आप बताओ आज की मुरली में क्या क्या था? व्यर्थ संकल्प है, मैं राइट हूं? माया के दो रूप कौन से? एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा मैं राइट हूं, मैं ही राइट हूं, मैंने जो कहा, मैंने जो सोचा, मैंने जो बोला, मैं जो सोचता हूं, मैं जो हूं वही राइट है। पहले तुम मानो कि तुम गलत हो, उसके बाद ही आगे की चर्चा होगी। तब तक बात ही नहीं करना है, पहले मान लो, उसके बाद में नेक्स्ट डिस्कशन। तो माया के ये दो रूप। और क्या कहा? और क्या कहा? फुल स्टॉप। तो बाबा ने अंग्रेजी शब्द का प्रयोग क्यों किया? सबसे प्रश्न है, इंग्लिश शब्द का प्रयोग क्यों किया? हिंदी में फुल स्टॉप कैसा होता है? हिंदी में फुल स्टॉप कैसा होता है? लाइन होती है। परमात्मा ग्रामर, परमात्मा शब्दकोश और परमात्मा शब्द का चयन। हिंदी का फुल स्टॉप कैसा है? और इंग्लिश का पॉइंट, कहना उसको डॉट है। इसलिए क्या कहा? एक सेकंड में क्या करो? फुल स्टॉप। कहीं कहीं मुरलियों में आया एक सेकंड से भी कम समय में फुल स्टॉप लगाओ। और क्या कहा? पहले सारी पॉइंट्स रिवाइज करेंगे और फिर उसकी गहराई में जाएंगे। बोलते जाओ, क्या क्या कहा? स्वभाव संस्कार का क्या करो? चेंज कर दो, परिवर्तन। और 4 सब्जेक्ट का होमवर्क। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4। और उसमें और 4, मनसा, वाचा, कर्मणा, और चौथा दिव्यता का इशारा। और क्या कहा? अचानक क्या? अचानक क्या? पेपर आएगा। और क्या? समय का क्या? समय नजदीक आ रहा है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, माया। माया अर्थात, माया की परिभाषा क्या है? माया शब्द का अर्थ क्या है? माया अर्थात भ्रम, माया अर्थात अंधकार, माया अर्थात विस्मृति, माया अर्थात बेहोशी, माया अर्थात विकार, माया अर्थात कमजोरी, माया अर्थात माया क्या? देवभान। 2 प्रकार की मिट्टी बताई है मुरली में, कौन कौन सी? एक मिट्टी और एक गहरी मिट्टी। और दलदल क्या है फिर? एक देवभान, एक देह अभिमान, एक देह अहंकार, और एक है देह का घमंड। इन चारों में क्या अंतर है? देह अहंकार सबसे खराब, और देह घमंड उससे थोड़ा अच्छा। पहला है देहभान, अर्थात शरीर हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, सुंदर हूं, वगैरह वगैरह, शरीर से। देह अभिमान अर्थात विशेषताएं। मैं लिखता अच्छा हूं, मैं बोलता अच्छा हूं, मैं सोचता अच्छा हूं, मेरा चिंतन अच्छा है, मेरी सेवा अच्छी है, मैं कोर्स बहुत अच्छा कराता हूं। जिसको कोर्स कराता हूं उसको तीर लग जाता है। कभी उसको भी लगता है और कभी मुझको भी। किसको लगता है पता नहीं चलता है।
मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं याऊं हूं, मैं त्याऊं हूं। ये क्या है? देहभान, देह अभिमान। और देह अहंकार क्या है? देह अहंकार, मैं ही कर सकता हूं। तुम सब पुरुषार्थ कर पूछना है तो मुझसे पूछो, ये सब कम पुरुषार्थी है। दूसरों को कम समझना, दूसरों को क्या समझना? कम। अमृत वेला हो रहा है और सो रहे हैं, क्या करें इनका? हमको देखो, पुरुषार्थ का शिखर, पुरुषार्थ का ही अहंकार। मोहम्मद पैगंबर जी एक बार नमाज पढ़ने जा रहे थे तो देखा एक व्यक्ति सो रहा है सुबह सुबह। उसको उठाया, समझाया कि ये खुदा की इबादत का समय है, तुम सो रहे हो। तो उसकी चेतना जागृत हो जाती है, मैं ये क्या कर रहा था। दूसरे दिन वो भी उनके साथ चलता है, और जब वो देखता है दूसरे सो रहे, इतनी घृणा भाव से देखता है उनकी तरफ, कैसे मूर्ख है जो सो रहे, अब तक ये भी सो रहा था, ये भूल गया। ये क्या है? अहंकार। और देह का घमंड क्या है? घमंड अर्थात वो डिक्टेटरशिप की तरफ जाता है, तानाशाह। मैं ही सब कुछ, मैं ही सर्वे सर्वा, बाकी सब मूर्ख। सेल्फ सेंटर्ड, इगोइस्टिक, सब कुछ मेरे इर्द गिर्द हो। और क्या कहा मुरली में? किसकी किरणें फैलाओ? सुख की किरणें, शांति की किरणें, प्रेम की किरणें, खुशी की किरणें, किरणें फैलाते जाओ। और झूले कौन कौन से हैं? सुख का झूला, शांति का झूला और प्रेम का झूला। तो झूले में झूलना है या तख्त में बैठना है या गोद में बैठना है? क्यों झूले में नहीं झूलना है? और तख्त पे भी, तख्त पर बैठा हुआ कि नहीं? पहले झूले पे झूलेंगे, फिर तख्त पे बैठेंगे और फिर गोदी में जाके सोएंगे। हाँ, ये प्रोग्राम ठीक है। वो देवी मां प्रसन्न होती है तेनाली रामा के पास में, उसको देती है एक गिलास में धन और एक गिलास में 2 पेय है। तुमको धन चाहिए या बुद्धि चाहिए? दोनों में से एक सिलेक्ट करो। तो कितना देर सोचता है, फिर दोनों को मिक्स कर देता है और पी जाता है। सारे शास्त्रों का ज्ञाता तू हुआ, धन का तुझे कभी अभाव नहीं होगा। सारे वेद शास्त्र का तू ज्ञाता हुआ आज से। मां उसको वरदान दे देती है, ऐसा दिखाया है इतिहास में। बिना कुछ पढ़े ही तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जो भी संसार में ज्ञान है सबका तू आज से ज्ञाता होगा। तो 3 ऑप्शन दिए हैं, तो माताओं ने रिजेक्ट कर दिया, तख्त नहीं चाहिए, पर भाइयों ने तीनों ले लिए। तो 3 प्रकार के तख्त है। कौन कौन से? पहला भ्रुकुटी, जो सबके पास है। दूसरा परमात्मा तख्त, और तीसरा विश्व राज्य का तख्त। तो ये जो परमात्मा तख्त है उसकी कम से कम 20 विशेषताएं बताओ। मुरली में कुछ आई है, ये बहुत विशाल है। मुरली में जो आई है पहले वो, ये केवल संगम युग पर प्राप्त होता है। एक, ये केवल ब्राह्मण बच्चों को ही प्राप्त होता है, ये केवल ब्राह्मण बच्चों के ही भाग्य में है, ये केवल ब्राह्मण बच्चों को ही अनुभव होता है। यही गले का हार बनता है और यही जन्म सिद्ध अधिकार है। इतनी पॉइंट्स मुरली की है। मुरली के बाहर की अर्थात दूसरी मुरलियों की। ये तख्त कैसा है? भगवान का दिल तख्त, परमात्मा दिल तख्त। उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो तो भगवान का हृदय सिंहासन। परमात्मा हृदय सिंहासन कैसा है? एक तो विशाल, दूसरा बेहद सेफ। कितना बड़ा है, कितने भी लोग बैठ सकते हैं। और कैसा है? बहुत मजबूत। और कैसा है? हाँ,
प्योर है। इसमें केवल वही आत्माएं बैठ सकती है जो बहुत बहुत प्योर है। जो प्यूरिटी में फेल, जो ब्रह्मचर्य में फेल, वो इस तख्त पर नहीं बैठ सकती। और ये थोड़ा स्लीपरी भी है। और कैसा है ये तख्त? बेहद का तख्त है। और कैसा है ये तख्त? सबसे ऊंचा तख्त है। और कैसा है ये तख्त? इसमें कभी एकोमोडेशन प्रॉब्लम नहीं है। और कैसा है ये तख्त? कितने भी बैठ सकते और एक साथ बैठ सकते और किसी भी समय बैठ सकते हैं। और जो बैठकर पर इसमें गिरते हैं, बैठते हैं, गिरते हैं, बैठते हैं। परंतु जो गिर गए उनके लिए भी सुविधाएं हैं। सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, रिपीटर्स, वो भी दोबारा बैठ सकते हैं। और ये तख्त कैसा है? क्या लगते है इससे? कहां पे नंबर लगते हैं? अच्छा अच्छा, जो जाएगा नंबर लगता है। और ये रहम दिल तख्त है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही नरम नरम, सेफ, सुरक्षित और फ्री है। कोई रेंट नहीं है। बाबा ने पूछा है मुरली में, देखो कितना समय इस तख्त पर रहते हो, तख्त से नीचे तो नहीं आ जाते? कितना समय झूले पे रहते हो, झूले से नीचे तो नहीं आते जाते? कितना समय गोदी में रहते हो, गोदी से नीचे तो नहीं आ जाते? क्योंकि नीचे क्या है? मिट्टी है। और सबसे बड़ी मिट्टी कौन सी है? ये शरीर की मिट्टी, ये शरीर का मोह, ये शरीर का आकर्षण, ये शरीर की वासना, ये शरीर के भोग, ये शरीर की तृष्णा, ये शरीर के प्रति लगाव, शरीर का आकर्षण, मोह, फंसता है ये शरीर। ये शरीर का स्पर्श, ये शरीर की भूख, ये शरीर की प्यास, ये शरीर के धर्म, ये शरीर के संबंध, ये शरीर के रिश्तेदार। शरीर 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 शरीर। सबसे ज्यादा प्रिय क्या है आत्मा को? ये देह। और साधना केवल एक ही है। कौन सी? शरीर से अलग। इसलिए चारों ही साधना करते रहना है। शरीर में आना, शरीर से बाहर, आवाज में आना, आवाज से बाहर, इस दुनिया में आना, इस दुनिया से बाहर, ये ड्रेस और वो ड्रेस, यहां का ड्रेस और फिर वहां का ड्रेस, इस दुनिया में और फिर उस दुनिया में। शरीर में आना, शरीर से बाहर निकलना, आवाज में आना, आवाज से बाहर निकलना। ये मुख्य अभ्यास है। तो क्या कहा? तख्त पर बैठे रहो। तख्त से तख्त पर बैठे रहो अर्थात दिल तख्त अर्थात क्या? ये अलंकारिक भाषा है। ऐसा कोई तख्त तो है नहीं, ना कोई झूला है, ना कोई गोदी है, सब अमूर्त है। अर्थात टू बी इन हिज गुड बुक्स, अर्थात भगवान के प्रिय, भगवान के प्रिय। और परमात्मा को सबसे प्रिय कौन सी वस्तु है? पवित्रता, सच्चाई। तो जो सच्चाई और उसमें है, ईमानदारी में, वो अपने आप उस तख्त में बैठ जाता है। उसे प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, एप्लीकेशन नहीं देना पड़ता है, ऑटो है सारा, ऑटोमेटिक सिस्टम है, अपने आप अपग्रेड हो जाता है। और जैसे ही विकार में जाते हैं, अपने आप तख्त से नीचे। तो तख्त, दूसरा बताया झूला। तो झूले में क्या करना है? झूलते रहना है, पैर नीचे नहीं रखना है। और तीसरा बताया गोदी। तो ये तीन चीजें हैं। और नीचे क्या है? मिट्टी। तो क्या बताया? देहभान है मिट्टी, देह अभिमान है गहरी मिट्टी, और देह अहंकार है कीचड़, और घमंड क्या फिर? बड़ा दलदल। उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है। और जो व्यक्ति उसमें फंसा रहता है, उसे पता ही नहीं रहता है कि वो फंसा है। अगर कोई दूसरा बताए तो क्रोध भी आता है। यह है विडंबना। तो मुरली की शुरुआत हुई है तख्त से, गोदी से, झूले से। आगे नीचे आने का कारण क्या है? माया। माया के दो रूप, कौन से? व्यर्थ संकल्प और दूसरा
मैं राइट हूं, ये सिद्ध करने का भाव, मैं कम नहीं। तो सबसे पहला है व्यर्थ, उससे छूटने की विधि, मुरली का क्या करो, मंथन करो। कैसे करेंगे मंथन? रोज की मुरली का मंथन करो, ये रोज का होमवर्क है। रोज की मुरली लो, पढ़ो, कौन सा नया शब्द आया है, कौन सा वेरिफिकेशन मुरली में आज आया है। एक जगह वाह वाह आया है। वाह का अर्थ क्या होता है? वाह अर्थात पहला अर्थ आश्चर्य, वाह अर्थात हर्ष, खुशी, कौतुक। वाह अर्थात स्तुति, वाह अर्थात प्रशंसा। पर निगेटिव भी है, वाह टोन पर ही निर्भर करता है। वाह हमको सिखाओगे, हमको बताओगे, वाह मतलब हम मूर्ख हैं, ये भी तो वाह है, ये भी वाह है ना। वाह कितने सारे अर्थ है वाह के। तो बाबा ने क्या कहा, वाह बच्चे वाह, और बच्चे भी क्या करते हैं, वाह 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 वाह। वाह शब्द का अर्थ मुरली में और एक है नशा और निश्चय। कौन सा, हम कौन है? नशा अर्थात, नशा का क्या अर्थ है? एक तो वो नशा है जो मादक पदार्थ लेकर आता है, एक। दूसरा नशा धन का नशा, रूप का नशा, सौंदर्य का नशा, घमंड। और तीसरा अर्थ नशे का, इसको नशा चढ़ा हुआ है प्रभु प्रेम का, वो भी है, खुमारी चढ़ी हुई, फकूर, जो बाबा ने शब्द प्रयोग किया। तो नशे के भी 3 अर्थ है। तो मुरली में कौन सा है? तीसरा। तुमको निश्चय और नशा है, कौन सा? हम कौन है, हायर कॉन्शियसनेस। वो जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कमजोर हैं, हमें तो बस मांगना आता है, वो नहीं, भगवान सब कुछ दे रहा है, ये नशा। ऐसा पॉइंट या समान का जो पॉइंट है, कितने सारे शास्त्र हैं, कहीं पर भी लिखे नहीं है, किसी भी धर्म ने नहीं लिखा है। सब धर्म ने यही बताया है, तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो, क्षमा मांगो, गिड़गिड़ाओ, रो उसके सामने, प्रार्थना करो, भक्ति करो, भजन करो, कीर्तन करो, झुको उसके सामने, तीर्थ यात्राओं पर जाओ। पर यह किसने नहीं कहा कि तुम इतने महान हो, तुम इतने श्रेष्ठ हो, तुम भगवान के तख्त पर विराजमान हो, परमात्मा हृदय सिंहासन पर तुम राज्य करते हो। ये कैसी भाषा है, कैसी अद्भुत चीज है। एक चित्रकार होता है, एक महिला आती है उसके पास अपना चित्र बनवाने, बहुत समय लगाता है, वो चित्र बना देता है। वो महिला वापस आती है चित्र लेने, चित्र तैयार है, वो चित्र देता है, बहुत खुश हो जाती है, जैसा उसे चित्र चाहिए था वैसे ही मिला। वो पूछती है, कहानी विदेश की है, कितना पैसा हुआ? वो असमंजस में पड़ जाता है, कितना मांगू? अगर ज्यादा मांगूंगा तो शायद ये देगी नहीं, $100 मांगू, $200 मांगू, $500 मांगू, सोचते रहता है कितना मांगू। वो फिर से पूछती है, कितना हुआ? तो फिर सोचता है, ये कह देता हूं कि जितना आपकी इच्छा है उतना दे दो। फिर सोचता है ये दे ही ना फिर पक्का कर लेता है ऐसा ही बोलना है। तो वो कहता है, नहीं नहीं ठीक है, आपको जैसी इच्छा है आप ले लो, आप दे दो। तो वो कहती है ठीक है, अपनी पर्स देती है। वो कहती है बहुत बहुमूल्य पर्स है, तुम इस पर्स को रख लो। एकदम ये चेहरा उसका नीचे होता है, पर्स का मैं क्या करूंगा, कितना भी बहुमूल्य है। वो पहले जो सोचा था ना $100 वही ठीक था, ये पर्स लेके मैं करूं क्या? तो वो कहते नहीं नहीं पर्स तो मुझे नहीं चाहिए, आप ऐसा कीजिए, आप मुझे $100 दे दीजिए। वो कहती जैसी तुम्हारी इच्छा। वो पर्स वापस लेती है, पर्स खोलती है, उसमें $1,00,000 होते हैं, उसमें से $1 $100 देके उसको दे देती और चली जाती है, रोते बैठता है। भगवान आया है सब कुछ लुटाने के लिए,
हम उससे कहते थोड़ा बस घुटना ठीक कर दो तो ठीक है, बस कमर का दर्द थोड़ा ठीक हो जाए ना तो ठीक है, बस ज्यादा नहीं चाहिए कुछ। वो क्या क्या देने आया है? वो अतीन्द्रिय सुख देने आया है, ऐसा सुख कि जो प्राप्त होने के बाद इस संसार का कोई भी इंद्रिय सुख नहीं चाहिए। आत्मा का स्वाद जिसने ले लिया, शरीर के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। वो देने आया है, और हम उससे क्या मांग रहे हैं? थोड़ा थोड़ा दे दो बस, ये बहुत सिर दर्द हो रहा है सुबह से, इसको थोड़ा ठीक कर दो बस। हाँ बाकी बाद में देखेंगे। अमृत वेला क्या करना है? उससे सब कुछ ले लेना है, भीग जाना है अतीन्द्रिय सुख में, भीग जाना है परमात्मा प्रेम में, परमात्मा प्राप्तियों में, उस झूले में झूलना है। स्थूल झूले में झूलने का भी अभ्यास करके देखना कल, तो फिर इधर की याद आएगी। स्थूल झूला है ना, कहीं इधर है, 2-3 जगह है, उसमें बैठ के झूलो। तो क्या करना है? कहां थे हम? माया के 2 रूप में। पहला रूप कौन सा बताया? व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ चलते रहता है, चलते रहता है नॉन स्टॉप। कैसे रोके उसको? और ऐसे व्यर्थ संकल्प के साथ फिर हम किधर पे बैठे? योग नहीं लगता है, बुद्धि भटकती रहती है। आंखों के सामने ट्रांसलाइट, गीत, रेड लाइट, माइंड। इसलिए सबसे पहली साधना है ज्ञान की साधना। ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान तपस्या है। बैठो और डिस्कस करो, मुरली पढ़ो। 5 बार पढ़ते हैं परंतु पूछो क्या था वो पता नहीं, क्योंकि सुन होकर पढ़ रहे, सुन रहे हैं। प्रश्न उठने चाहिए, जिज्ञासा उठनी चाहिए, उत्कंठा उठनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? निश्चय का अर्थ क्या? नशे का अर्थ क्या? ये कौन सा शब्द बोल दिया? ये क्या बोल दिया? नंबरवार, ये मुरली में आया है ना आज। नंबरवार अर्थात पहले तो बताओ ये किस भाषा का शब्द है? इंग्लिश में ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। इंग्लिश? अच्छा, इंग्लिश भी नहीं है। इंग्लिश अर्थात जिसमें इंग्लिश शब्द हो। अच्छा, हिंदी में भी नंबर बोलते हैं, पर किस डिक्शनरी में है? कहीं भी हिंदी डिक्शनरी में, हिंदी शब्दकोश। और इसको 2 रूप से यूज हुआ है। एक है नंबरवार, अटेंशन रखो, अर्थात एडजेक्टिव, और सबका पुरुषार्थ है नंबरवार, नाउन, संज्ञा के रूप में और विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। मुरलियों में 2 प्रकार से प्रयोग होता है शब्द, पर इसका अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? नंबर वाइज, मतलब एज पर पुरुषार्थ। प्रश्न पूछा ना बच्चों से, बताओ कौन कौन आएगा उधर रॉयल फैमिली में? तो ऐसे प्रश्नों के बाबा के पास उत्तर होते हैं अच्छे अच्छे। क्या उत्तर दिया? जैसा तुम्हारा आपका पुरुषार्थ है उस अनुसार, नंबरवार। तो मुरली में शब्द आते हैं, उनके अर्थ ढूंढने हैं, ठीक है? इंग्लिश शब्द आते हैं, उनके अर्थ ढूंढने। सिंधी शब्द आते हैं, उनके अर्थ ढूंढने। अर्थ ढूंढने से उनके जैसे समानार्थी शब्द मिलेंगे, जिससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। माइंड इज नथिंग बट लैंग्वेज। मन क्या है? भाषा। मन भाषा है। तो व्यर्थ संकल्प से मुक्ति की विधि चिंतन। किसका चिंतन? रोज की साकार मुरली का चिंतन। यह है होमवर्क। रोज जो मुरली चलती है उसका चिंतन करो, एक एक लाइन का चिंतन करो। माया, रावण बाप से भी डैश है, शक्तिशाली नहीं, तीखा। किसने बताया? वेरी गुड। ये है ओबीडियंट नहीं, सिंसियर स्टूडेंट। 4-5 दिन पहले की मुरली है, उसको याद है बच्ची को। क्या कहा था बाबा ने मुरली में? रावण बाप से भी तीखा है। ये चिंतन का विषय है। ये क्या कह दिया तुमने? तो क्या करना है? रोज अपने आप को बिजी किस में रखेंगे? चिंतन में। कहां चिंतन करेंगे? एकांत में। बाबा के कमरे में भी कर सकते हैं, प्रकृति के सानिध्य में करो तो बहुत अच्छा, छत पर कर सकते हैं। अकेले निकल जाओ, चिंतन करो। एक पॉइंट उठा लो,
चिंतन करो ये क्या है, और चिंतन की विधि क्या है उसको डिवाइड कर दो। जैसे ए से कैसे लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन, टाइप्स, उसके प्रकार क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, कंक्लूजन, इस तरह से उसको रफली डिवाइड कर देना है ताकि हमारा चिंतन चले। ये तो चिंतन ही नहीं चलता, चिंतन ही नहीं चलता, ऐसे ही कहते हैं ना सब लोग। चिंतन करने जाते तो बुद्धि ब्लॉक हो जाती है। पर किसी ने हमारे विषय में कुछ कहा, टिप्पणी, कमेंट्स, नॉन स्टॉप चिंतन चलता है, एकदम हाई स्पीड का, बिना किसी ट्रेनिंग के। इसलिए मुरली का होमवर्क क्या है, रोज की मुरली का चिंतन करना है। मुरली सुनते समय टॉपिक्स लिख लो, और फिर कोई भी टॉपिक दिन में कोई एक टॉपिक का एटलीस्ट चिंतन हो। पूरा तो नहीं हो सकता है, एटलीस्ट वन टॉपिक, और हो सके तो एक छोटा सा ग्रुप हो जहां बैठे और डिस्कस करना चालू करो। तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, क्या था, क्या था, क्या था। सबसे बड़ा खतरा है इसका रिकॉर्डिंग का, तो रिकॉर्डिंग नहीं करो, बस अपने चिंतन शॉर्ट स्मॉल ग्रुप्स में करते रहो। तो उससे क्या रहेगा, रोज इंटरेस्ट बना रहेगा। नहीं तो वही 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 भाषा, वही वही शब्द, वही वही सुनते सुनते क्या होता है, एक डलने आते हैं ना सारे लोग, बैठते हैं, आधे सोते हैं, क्या हो रहा है पता ही नहीं। एक तो ये, दूसरा क्या कहा, मैं राइट हूं। ये क्या है, ये क्या है, वो चार कैटेगरी में से कौन सा है ये, देहभान, देह अभिमान, देह अहंकार या घमंड। अहंकार। ये क्या है, अहंकार। मैं राइट हूं, करना है तो करो, नहीं तो हम जा रहे हैं। हमने बोल दिया प्रोग्राम यहां होना चाहिए, वहां करोगे तो हम नहीं आएंगे, करो तुम लोग। बाबा ने इसमें उत्तर क्या दिया है, बालक और मालक। कहां बालक बन जाना और कहां मालिक बन जाना। हर आत्मा के पास एक ओपिनियन है, उसका क्या करना है, हमें रिस्पेक्ट करना है। एक नई दिशा हमको मिलेगी। हमारी एक विचारधारा है, पर विपक्ष की क्या विचारधारा है। अगर हमने इसको देखा ही नहीं तो उन्नति कैसे होगी। इसके लिए विपक्ष का भी क्या करना है, सुनना चाहिए। पिछले पुराने जमाने में राजाएं क्या करते थे, छद्मवेश धारण करके अपनी प्रजा में घूमते थे, कहां मेरी ग्लानि हो रही है देखने के लिए, कौन प्रजा क्या कहती है। ये क्या था, स्वोन्नति का एक मार्ग। तो मैं राइट हूं, इसको क्या करना है, हटा देना है। और क्या कहा मुरली में, ये तो यहां तक आ गए हम, आगे बढ़ो अब। और मन मना भाव, बिजी रखेंगे तो मन मना भाव सहज हो जाएगा। और टैली, फिर ब्रह्मा के बारे में कहा। अब अगर हम ये कहें कि हमने इनको देखा ही नहीं तो कैसे टैली करें, कैसे फॉलो करें। ये एक दूसरा शब्द है जो बाबा ने हमेशा फॉलो ही रखा है, दूसरा हिंदी शब्द प्रयोग नहीं किया है। ऐसी लिस्ट बनानी है कि भगवान ने कौन कौन से इंग्लिश शब्दों का ही प्रयोग किया हमेशा, और कभी भी हिंदी का प्रयोग नहीं किया। फॉलो के तीन अर्थ होते, अनुकरण, अनुगमन, अनुसरण। अनुकरण अर्थात मिमिक्री, मिमिक्री करना। अनुसरण अर्थात व्यवहार। अनुगमन अर्थात उसी मार्ग पर चलना। तीनों में से कौन सा अर्थ है, फॉलो का। फॉलो अर्थात अब ब्रह्मा बाबा ने धोती पहनी तो अब धोती ढूंढनी पड़ेगी सबसे पहले तो वैसा फॉलो नहीं करना है, वो स्थूल है। अनुकरण और अनुगमन ये दो चीजें हैं। अनुसरण व्यवहार, बाबा ने क्या कहा, टैली करो और उसके कदमों पर कदम रखो। इसको भी समझना है कि इस परिस्थिति में सृष्टि का आदि पिता होता तो वो क्या करता मेरी इसी परिस्थिति में। तो ये पॉइंट हुई ब्रह्मा बाबा की। नेक्स्ट पॉइंट,
पहले सोचो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो, पहले सोचो फिर करो। फर्स्ट थिंकिंग, थिंक बिफोर यू थिंक, ऐसा भी कहा जाता है। थिंकिंग से पहले थिंकिंग करना, सोचने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू थिंक, ऐसा भी कहा जाता है। तो हर निर्णय कैसा हो जीवन का, सोच समझकर, सारा कुछ उसका प्लॉट करना, नहीं तो पश्चाताप होते रहेगा। फायदा क्या, नुकसान। पहले ऑप्शंस क्या क्या है, 1 2, हमेशा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी रखना अपने पास। अगर ऑप्शन ए काम ना करे तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हो बैकअप प्लान। फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये जो मैं निर्णय लेने वाला हूं इसका मुझ पर क्या परिणाम है, मेरे इर्द गिर्द है उन पर क्या परिणाम है, भविष्य में क्या परिणाम है, वर्स्ट कम वर्स्ट क्या हो सकता है। अगर मैं ये निर्णय लेता हूं तो सबसे वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, अच्छा ये हो सकती है, इसका भी सोचना। तो कोई भी बड़ा निर्णय होता है तो उसके पीछे चिंतन चलना चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी ले लिया और फिर बाद में पश्चाताप करते बैठो, ये क्या कर दिया मैंने, ये नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। कई लोग ऐसे हैं, पैसे लगा देते हैं कहां कहां और फिर कर्जे में डूब जाते हैं। फिर पूछते हैं बाबा से अब क्या करें। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, साइंस भी बहुत अच्छी पॉइंट है डबल फॉरेनर्स के साथ। ये जो साइंस है इसका क्या करना है, ये मददगार है, इसका उपयोग करना है और तुम्हारे लिए बना है, बाबा ने कहा साइंस। तो साइंस का क्या करना है, यूज करना है, उसके द्वारा यूज नहीं हो जाना है। साइंस इज यूजिंग अस, ऐसा ना हो जाए कि वो हमारी ऊर्जा ना ले ले। आज सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है डिजिटल वेलनेस। डिजिटल वेलनेस पर बहुत सारा चल रहा है, क्योंकि देखा गया है कि लोग अपने आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, बाद में पता चलता है उनका कंजम्पशन बहुत ज्यादा है डिजिटल। शॉर्ट्स रील्स, शॉर्ट्स रील्स, शॉर्ट्स रील, शॉर्ट्स रील देखते ही रहते हैं, रैंडम ब्राउजिंग, ये देखेंगे वो देखेंगे, यूट्यूब क्लिक 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 क्लिक, 5-5 मिनट में 10-10 मिनट में चेक करते हैं, देखते हैं। मोबाइल की वजह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का एक मेजर जो कारण बना है वो है भारत में, भारत का जो रेट है वो है हर 3 मिनट में एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहा है। मेजर जो कॉज है 70% रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का वो है ओवर स्पीडिंग, स्पीड। पर एक दूसरा भी कारण है यूज ऑफ मोबाइल वाइल ऐसे करके चलाते ना, ऐसे करके कॉल। तो ये तो एक अलग ही चीज है। कॉल कॉल कॉल, किससे बात करनी है, किसको कॉल करना है, किसको मैसेज भेजना है, शांति से नहीं रह सकते। चैट चैट चैट, चैटिंग एडिक्शन, यूट्यूब एडिक्शन, चैटिंग एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, गूगल एडिक्शन, फेसबुक, इंस्टा, ढूंढते ही रहते कुछ कुछ, पता नहीं है क्या है, बस ढूंढते रहो, ब्लाइंड उसमें घुस जाओ। 1-2 घंटे चले गए। पैसा पैसा, समय एंड ऊर्जा, आइज, ब्लू लाइट, बीमारियां, थकान, थकान थकान सी रहती है। फिर पूछते हैं इतना शरीर में दर्द क्यों होते रहता है, थकान क्यों रहती है, और नींद नहीं आती है लोगों को, अंधेरे में मोबाइल देखते रहते हैं बिस्तर के अंदर। तो साइंस दुधारी तलवार है, आग की तरह है, रोटी भी बना सकती है तो घर भी जला देगी। तो ये देखना है कि हम साइंस का कैसे प्रयोग करते हैं। बाबा ने क्या कहा, साधन है वो क्या है, एक साधन, वरदान है, तुम्हारे लिए ही बना हुआ है। तो यज्ञ की स्थापना में इस समय इतना नहीं था, फिर बाद में आते क्या ना साइंस। साइंस के प्रति विरोध भी ना हो, घृणा भाव भी नहीं हो। एक एक्सट्रीम लेवल भी है कुछ आत्माओं का जो साइंस के प्रति घृणा भाव रखते हैं, पर साइंस वरदान भी है। कितने सारे आविष्कार और कितनी सारी खोजें। किसी ने सोचा था कि ऐसा जिस व्यक्ति से बात करना है वो सामने आ जाएगा? सोचा था? लोग सोचेंगे असंभव है ये तो। और ये मुरली कब की चल रही है? 2010। तब से अब तक क्या कुछ हो गया। तो साइंस का प्रयोग करना है, उसका गुलाम नहीं बन जाना है। और क्या है मुरली में? नेक्स्ट पॉइंट,
सदा खुश रहना है। बातें आएगी, माया आएगी, विघ्न आएंगे, पर इनको क्या समझना है? पेपर। और पेपर किस लिए आते हैं? आगे बढ़ने के लिए। इसलिए पेपर देते रहना है रोज। आदत होती है पेपर देने की। झटके भी थोड़े लगने चाहिए, फेल, कम मार्क, ये सब इसकी एडेड आदत होती है ना। तो परिस्थितियों को भी हम समझते हैं ये पेपर है, ये पेपर है, आया चलो फेल, ठीक है अगली बार अच्छे से करेंगे। उसके प्रति व्यर्थ नहीं चलेगा ज्यादा। तो सदा खुश। क्या कहा बाबा ने? हाथ खड़ा करो। ये बाबा के फिलर्स है, मुरली के बीच बीच के। हाथ खड़ा करो, हाथ नीचे करो, कांध हिलाओ, लंबा हाथ खड़ा करो, खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाओ, फिर हिम्मत है, फिर उमंग है, पीछे वाले हाथ खड़े करो, पहले वाले हाथ खड़े, नए वाले हाथ खड़े करो, कान हिलाओ, ये सब। और बाबा हाथ क्यों खड़ा करते हैं? कारण बताओ। पूछते हैं खुश कौन कौन है? अभी क्या उसे पता नहीं सब दुखी है? फिर भी कहते हैं खुश कौन कौन है? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बाप दादा खुश है, सभी बच्चों का फोटो निकालो, ये सभी खुश है। खुश है बोलने का, ये हाथ उठाओ बोलने का कारण, एक कारण तो पहला है कि सब सोए हैं तो उनमें थोड़ी चेतना जागृत हो जाए। 2 घंटा मुरली चल रही है और सब बिल्कुल एक टक बैठे हुए हैं, संग एकदम सन्नाटा छाया है सभा में। अचानक हाथ खड़े करो बोलते ही हाँ, थोड़ा एक दूसरे को देखते और थोड़ा चेतना जागती है। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है, बाबा ने मुरली में कहा हाथ उठाने के भी मार्ग से, चाहे तुम दुखी हो, अंदर से रो रहे हो, और बाबा कहते हैं सदा खुश कौन रहते? हाथ खड़ा करो, तो एकदम हाथ। तो तीसरा कारण यह भी है कि जब हाथ खड़ा करते हो तो बाद में याद आएगा किसके सामने हाथ खड़ा करके आए, वो भी स्मृति तो रहेगी। और चौथा, मॉब मेंटालिटी, इतनी सारी सभा की संगठित ऊर्जा, भले हम कितने भी दुखी है भीतर से, पर सबने हाथ खड़ा कर दिया और हमने साथ में खड़ा कर दिया, उसके बाद में दुखी होना असंभव है। कैसे दुखी होंगे? और वो भी कहते हैं फोटो निकालो, ये करो, वो करो। और क्या कहा मुरली में? और क्या कहा मुरली में? 1 सेकंड की ड्रिल, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगा दो, बस खत्म। जीवन में जो घटना घटी लिखो, फुल स्टॉप। ड्रामा का स्टैंप, एक स्टैंप ही बना के रखो ड्रामा, जैसे स्टैंप होता है ना रोते रहते हैं ना, अपने जीवन की घटना लिखो, लगाओ स्टैंप, चलो हटो, साइन ओम नमः शिवाय, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान की सिग्नेचर भी तो कुछ है ना, परमात्मा हस्ताक्षर भी तो होना चाहिए। पहला सत्य एक है, मैं कौन? यह है सत्यम। शिवम अर्थात मैं किसका? शिव का। और मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है? वो है सुंदरम, सुंदर कर्म करने हैं। ओम शांति शांति शांति, 3 बार ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम। तो क्या कर देना है कि स्टैंप, ईश्वरीय मोहर एक बनाना ही पड़ेगा। अगर कोई समस्या लेके आता है आपके पास, उसको बोलना लिखो, लिख लिया, जाओ, हो गया आप पूछना मत कुछ, फुल स्टॉप लग गया, स्टैंप लग गया। ड्रामा 3 बिंदी, ऐसे अलग अलग बनाने पड़ेंगे परिस्थिति अनुसार। और क्या है मुरली में? हाँ हाँ, क्या? सबको परिचय देना है, सबको मनसा सेवा करनी है। 4 सब्जेक्ट है, धारणा के सब्जेक्ट पर फोकस किया बाबा ने। तो 3rd सब्जेक्ट कौन सा? ईश्वरीय यूनिवर्सिटी का धारणा, चलन चेहरा। सबको संदेश दो, उल्हाने ना रह जाए, कोई हमको ये ना कहे कि तुमने हमको बताया नहीं। तो सब तक एक भी कोना छूटने ना पाए, विदेशियों से मुलाकात। और क्या कहा? सिंपल और सैंपल। और क्या कहा? चेहरे और चलन। और क्या कहा? अनुभव, अनुभव। और बेहोशी, अने आंख, क्या था वो? आंख, दिल से बाबा को, मेरा बाबा कहो तो क्या होगा? आंख खुल जाएगी। और क्या कहा? कोई और लास्ट पॉइंट?
मिट्टी मिट्टी में मिल गया, मर जाते हैं तो कहते हैं डस्ट thou art and to dust thou returnest। मिट्टी हो तुम और मिट्टी में चले गए। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, पर यह आत्मा के लिए नहीं कहा गया है, शरीर के लिए कहा गया है। और हाँ, तो बच्चों की बुद्धि किस में जा रही है? ऑलराउंडर में जा रही है। तो इतनी सारी पॉइंट्स है एक ही मुरली में, अभी और भी कितनी बाकी है। तो क्या करना है? मुरली का अध्ययन, चिंतन, मनन, डिस्कशन, और सुबह अमृत वेला बाबा को ही सुना देना, तुमने ये कहा था कल, अपने रिवीजन के लिए। कोई अगर नहीं मिलता है तो उसी को सुना देना कि तुमने ये कहा था। ऐसे कैसे? ऐसे साधारणता में महानता, ऐसे 3 तख्त बैठने वाले, ऐसे 3 झूलों पर बैठने, वैसे ऐसे बाप दादा की गोद में बैठने वाले, ऐसे माया के 2 रूपों से दूर रहने वाले, ऐसे व्यर्थ संकल्प से मुक्त, ऐसे मनन करने वाले, मंथन करने वाले और मगन होने वाले, ऐसे मन मना भव, ऐसे दिल से बाबा कहने वाले, ऐसे फॉलो फादर करने वाले, टैली फादर करने वाले, ऐसे 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले, ऐसे सदा खुश रहने वाले, ऐसे साधनों का यूज करने वाले और अच्छे से यूज करने वाले, उसको सेवा में लगाने वाले, ऐसे अनुभवी मूर्त आत्माओं को, ऐसे तख्त नशीन आत्माओं को, अच्छा ऐसे 4 प्रकार के सब्जेक्ट और मनसा वाचा कर्मणा और दिव्यत का इशारा समझने वाली आत्माओं को, ऐसे देह भान और देह अभिमान से मुक्त आत्माओं को, मिट्टी और गहरी मिट्टी से न खेलने वाली आत्माओं को, ऐसे निश्चय और नशा, मैं कौन हूं का निश्चय नशा रखने वाली आत्माओं को, ऐसे वाह बाबा वाह कहने वाली आत्माओं को, ऐसे मन को बिजी रखने वाली आत्माओं को, ऐसे रॉयल फैमिली में जाने वाली आत्माओं को, ऐसे नंबर 1 आत्मा में आने वाली आत्माओं को, नंबर वार नहीं, ऐसे स्वभाव संस्कार का परिवर्तन करने वाली आत्माओं को, बाप दादा किरणें देने वाली आत्माओं को, विश्व की आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार